दोस्तों, भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। अचानक से किसी ने भी नहीं सोचा था कि भाई साहब विराट कोहली, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट इतना पसंद है, वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा इतनी जल्दी कह देंगे। लेकिन आपके सामने उनके रिटायरमेंट से यूटर्न की खबर लेकर सामने आ गया हूं, और इस बार वो खबर इतनी पुख्ता है कि आप भी इस बात पर यकीन करेंगे, क्योंकि ये खबर किसी और ने नहीं, ये बयान किसी और ने नहीं, बल्कि उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने दिया है, जिसमें उन्होंने उनके रिटायरमेंट से यू टर्न की जो डेट है वो रिवील कर दी है दोस्तों। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को हमारे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी अपडेट आपको इस पूरे वीडियो में दी जाएगी कि विराट कोहली आखिर आईपीएल 2026 के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं या नहीं। क्या श्रीलंका के खिलाफ जो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी, जिसके लिए शुभमन गिल की कप्तानी में फिलहाल टीम इंडिया को दौरा करना है, क्या उस दौरे पर विराट कोहली नंबर 4 पर टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से खेलते हुए नजर आएंगे? सारी बात बताऊंगा आपको। बस फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अब सुनिए पूरा मुद्दा क्या है। दोस्तों, दरअसल विराट कोहली ने ना किसी को भी यकीन नहीं होने दिया था कि भाई साहब विराट कुछ ऐसा कर जाएंगे। मतलब जनवरी में जब उन्होंने दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेला था रेलवेज के खिलाफ, और वहां पर वो कुछ खास नहीं कर सके थे। लेकिन वहां पर जो उनके दिल्ली के जो कोच थे, शरणदीप सिंह, उन्होंने पूछा था कि भाई विराट, क्या प्लान है आगे का? तो बड़े खूबसूरती से विराट कोहली ने उन्हें जवाब दिया था कि बाजी बस इस बार इंग्लैंड जाना है और 2018 जैसा परफॉर्म करके देना है। यानी 2018 में विराट कोहली ने रन बनाए थे वहां पर 593, 593 रन बनाए थे 2018 में विराट कोहली ने, जिसमें 2 शतक थे, एक 97 था। यानी ऑलमोस्ट 3 शतक मान लीजिए इंग्लैंड में विराट ने ठोके थे। अब वही वाली बात है ना कि जब विराट कोहली अपना एक माइंडसेट बनाते हैं, भाई साहब मुझे इंग्लैंड जाना है, वहां रन बनाना है, इसका मतलब विराट पूरी तैयारी में है और विराट की कोशिश ये है कि इंग्लैंड जाना है। दूर दूर तक उनके मन में ये सवाल नहीं है कि मुझे रिटायरमेंट का ऐलान करना है, दूर दूर तक कोई नहीं है भाई। अब मैं आपको कहानी बताता हूं कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ क्या। आईपीएल चल रहा था, और आईपीएल में उस वक्त आपको भी मालूम है थोड़ा सा वॉर लाइक सिचुएशन चल रही थी, और थोड़ा सा आईपीएल 10-12 दिन के लिए रुकता है। और इस बीच में पता नहीं क्या ऐसी बातचीत हुई, उसी बीच में ये खबर एक बड़े अखबार ने ब्रेक की, इंडियन एक्सप्रेस ने, जिसमें लिखा था कि विराट कोहली ने कन्वे कर दी है सेलेक्टर्स को कि भाई साहब मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। और उन्होंने लिख के दे दिया ये सारी चीजें। और उस वक्त उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान इस वजह से भी नहीं किया टेस्ट क्रिकेट से, जब खबर आ गई थी कि भाई साहब वॉर लाइक सिचुएशन है, सारा देश इस वक्त संकट में है, मेरे रिटायरमेंट की खबर सुनकर सब थोड़े से निराश, बेकाबू, जो भी कहिए, फैन फॉलोइंग तो विराट की ऑलरेडी है, आपको ही मालूम है, थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो मैं अभी नहीं करूंगा, जब जैसे ही आईपीएल वापस से रिज्यूम होने की खबर आएगी, मैं ट्विटर पर या इंस्टाग्राम के थ्रू सबको बता दूंगा कि हाँ मैं अनाउंस कर रहा हूँ अपना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट। और विराट ने किया भी वही। जब खबर ऐसी आ गई कि आईपीएल वापस से रिज्यूम होने वाला है, तो विराट कोहली ने 12 मई को सुबह के आसपास टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने लिखा 269 साइनिंग ऑफ, बस हो गया। वहां से विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया दोस्तों। अब जब से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है, उसके बाद उनका खेलने का जो अंदाज है वो और भी बदल गया है। वो और बेकाबू अंदाज में खेलने लगे हैं, तेजी से रन बनाते हैं। और अब उनकी टेक्निकल जो खामियां थी, जो लोग कहते हैं कि भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में फोर सिस्टम वाली जो लाइन और लेंथ थी वो उन्हें बड़ा परेशान करती थी, लेकिन उस पर उन्होंने काम किया। आप देख लो T20 क्रिकेट में वो किस तरीके से खेल रहे हैं, किस तरीके से वो ओडीआई क्रिकेट में खेल रहे हैं, 100 पर 100 लगा रहे हैं। इवन अंबती रायडू ने तो अभी बोला उन्होंने कि भाई साहब विराट कोहली को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और सीधा से सीधा जल्द से जल्द टेस्ट क्रिकेट में वापसी करनी चाहिए। विराट को ज़रूरत है, टीम को ज़रूरत है भाई साहब। विराट अभी लंबे समय तक 4-5 साल तक खेल सकते हैं। तो अब इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर एक इंटरव्यू हुआ। उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं, और राजकुमार शर्मा जी ने एक इंटरव्यू दिया, पॉडकास्ट दिया, जिसमें उनसे जो हर कोई सवाल पूछता है
कि भाई साहब विराट कोहली आखिर टेस्ट क्रिकेट से क्या रिटायरमेंट से वापसी करेंगे? क्या आईपीएल 2026 वो मौका बन सकता है जब विराट कोहली कहेंगे कि आई एम बैक इन टेस्ट क्रिकेट? तो इस पर उन्होंने ना जो जवाब दिया है वो थोड़ा-सा कह सकते हैं कि यार उसी तरीके का है जो एक कोच कहता है। विराट को लेकर राजकुमार शर्मा ने साफ कहा कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो बड़ा सोच समझ कर लिया है। विराट बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेते हैं और हर कोई चाहता है कि वो वापस कमबैक करें, लेकिन फिलहाल जो उम्मीद है विराट कोहली का, फिलहाल ऐसा कोई मन नहीं है रिटायरमेंट से वापसी करने का। ये राजकुमार शर्मा का कहना है। अब राजकुमार शर्मा की उनसे बातचीत हुई होगी या क्या हुई होगी, आगे मुझे नहीं पता। क्या विराट कोहली आईपीएल 2026 के आसपास मन बना सकते हैं वापसी करने का, या फिर उनसे बीसीसीआई का कोई बड़ा अधिकारी बातचीत करेगा कि यार टीम को ज़रूरत है, आप आ जाएँ, तो शायद एक कहानी बन सकती है। देखो दोनों चीज़ें हैं दोस्तों, इतना आसान होता नहीं है। विराट जैसे जो प्लेयर होते हैं वो डिसीजन जब लेते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। अब जो भी डिसीजन हुआ हो उस वक्त, गौतम गंभीर से नाराज़गी हो, बीसीसीआई से भी नाराज़गी हो सकती है यार। मैंने आपको पहले भी बताया कि बीसीसीआई से भी नाराज़गी हो सकती है विराट को जिस तरीके से ट्रीट किया गया। और गंभीर को लेकर ये खबर निकल कर सामने आ रही थी कि भाई साहब गौतम गंभीर ने ये कहा है कि मैं विराट को और रोहित को लेकर नहीं जाना चाहता। अगर ये दोनों खिलाड़ी जाएंगे और टीम हारती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो मैं नहीं लूँगा। मतलब कोच अगर ऐसी बात कह रहा है अपने सीनियर खिलाड़ियों के लिए तो क्या कह सकते हो आप? तो विराट ने भी सोचा हो कि यार, और फिर ये भी बात निकल कर सामने आई थी दोस्तों कि विराट को ये कहा गया था कि आपको हम शुरुआती 2 टेस्ट मैच में मौका देंगे। अगर आपके रन नहीं बनते हैं तो आपकी प्लेइंग 11 में तीसरे टेस्ट मैच से जगह कन्फर्म नहीं रहेगी। ये खबर निकल कर सामने आई थी। तो जब बात ऐसी आ जाती है ना दोस्तों, जहाँ पर ये कहा जाने लगता है कि भाई साहब अ, आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो विराट जैसे जो प्लेयर होते हैं ना, उनकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा रहती है कि कई बार वो बोलते हैं कि यार जब ऐसी बात आ गई है, प्लेस मेरा उस पर है, तो कई बार तो वो सड़ जाते हैं। विराट बहुत ऐसे मौके आए जहाँ पर विराट के ऊपर सवाल हुआ। 2022 टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले विराट के करियर पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लगा था कि वो कितना खेलेंगे, टी20 से ड्रॉप कर दिए जाएंगे, लेकिन विराट ने चैलेंज लिया। विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ एमसीजी में वो मैच जिताया। 2022 टी20 वर्ल्ड कप में रनों का अंबार लगाया। 292 के आसपास उन्होंने रन बनाए भाई साहब, बहुत रन बनाए। तो विराट हमेशा चैलेंज लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चैलेंज नहीं लिया। जब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात सामने आई तो कुछ ना कुछ रहा होगा यार, वजह रही होगी ये सारी चीज़ें कि भाई साहब अब नहीं खेलना है टेस्ट क्रिकेट को, क्योंकि अब गौतम गंभीर जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं उसके बाद आप क्या ही कर लोगे, मुझे ये बताओ। और फिर ओडीआई क्रिकेट में खेल रहे हैं विराट, तो विराट पर सवाल था, लेकिन विराट ने देखो क्या किया है पिछले 6 वनडे मुकाबले में। रनों का अंबार लगाया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2, न्यूजीलैंड के खिलाफ 1, एक 93, फिर 2 50s हैं उनकी। तो हर बार उन्होंने रन बनाए हैं। वो बिना ऐसे नहीं खेलते हैं कि उनके सिर्फ नाम पर उनको टीम में रखो। विराट को हमेशा उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रखो, वो उस तरीके से खेलते हैं। इस ओडीआई फॉर्मेट में उन्होंने दिखाया है। तो टेस्ट क्रिकेट को लेकर जो बात हो रही है ना कि कमबैक और ये सारी चीज़ें होने को बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन पता क्या होता है, बीसीसीआई के किसी अधिकारी को उनसे बातचीत करनी होगी कि भाई अभी समय है, जिस तरीके से वो फॉर्म पर चल रहे हैं और टेक्निकल फॉल्ट भी अभी नहीं है, रन बना रहे हैं, तो आप 2-3 साल, साढ़े 3 साल मानकर चलिए, एटलीस्ट एक साइकिल तो वो कंप्लीट कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो सकता है। तो खैर दोस्तों, आपकी जो भी राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या विराट कोहली का रिटायरमेंट से यू टर्न हो सकता है? क्या बीसीसीआई का कोई अधिकारी इस आईपीएल के बाद उनसे बातचीत करेगा? क्योंकि प्रेशर सब पर है। टीम इंडिया भी इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में नीचे लगी हुई है, तो विराट कहीं ना कहीं एक ग्लिम्स ऑफ होप बनकर आ सकते हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।